भिवंडी शहर का एक्चुअली जो पावर का मुद्दा, पावर लूम का जो मुद्दा था, चाहे टोरेंट का मुद्दा हो गया, पावर लूम का मुद्दा हो गया, विकास की तरह हो गया, सबसे बड़ा मसला भिवंडी शहर के अंदर मैं समझता हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे भिवंडी शहर के अंदर गरीब जनता ज्यादा रहती है, मजदूर तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, इनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो जब एजीएम में जाते हैं, एजीएम को सिविल का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती लोगों को, तो गरीब जनता इसके अंदर परेशान है। ये सब काम इनको करना चाहिए था। इस वक्त रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के भिवंडी शहर अध्यक्ष महबूब शेख उर्फ बादशाह भाई हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से 2024 के लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसको लेकर, जिस तरीके से गर्मी के तापमान काफ़ी हैं, उसी तरीके से सियासी दलों में भी तापमान बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। उसको लेकर महबूब भाई से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि इस बार देश को लेकर किस तरीके से देश के हालात चल रहे हैं और इस बार का चुनाव कैसा देखने को मिलेगा, और यहाँ तक कि जो इस बार चुनाव है उसमें किस तरीके से लोगों को किसको साथ देना चाहिए और वाकई में देश बचाने वाला चुनाव है। स्वागत है आपका। अस्सलाम वालेकुम। जो इस वक्त सोशल मीडिया न्यूज़ जो चल रहा है, जो लोगों का रुझान है, उससे समझ में आता है कि बहुत ही गंभीरता से लेने वाली बात है इस इलेक्शन के लिए। भिवंडी जनता जिसको भी चुनेगी, जीत हासिल होगी, उसका काम यही रहेगा कि हमारे शहर को विकास की तरफ लेके जाओ, क्योंकि हमारा शहर भिवंडी उद्योग, भिवंडी पावर लूम के ऊपर डिपेंड करता है, मोती के कारखानों पर डिपेंड करता है और कुछ गोडाउनों पे सर्विस पे डिपेंड करता है। भिवंडी शहर का एक्चुअली जो पावर का मुद्दा, पावर लूम का जो मुद्दा था, चाहे टोरेंट का मुद्दा हो गया, पावर लूम का मुद्दा हो गया, विकास की तरह हो गया, सबसे बड़ा मसला भिवंडी शहर के अंदर मैं समझता हूँ हॉस्पिटल, क्योंकि हमारे भिवंडी शहर के अंदर गरीब जनता ज्यादा रहती है, मजदूर तबके के लोग ज्यादा रहते हैं, इनको हॉस्पिटल की जरूरत पड़ती है। तो जब एजीएम में जाते हैं, एजीएम को सिविल का दर्जा दिया गया है, वहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं मिलती लोगों को, तो गरीब जनता इसके अंदर परेशान है। ये सब काम इनको करना चाहिए था, अब नहीं किए हैं या ध्यान नहीं दिए मिनिस्टर है। चलिए अभी की बात करें, अभी लोकसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट आपके सामने हैं, कपिल पाटिल है, नीलेश सांबरे है और अपना बालिया मामा है। इन तीनों में से भिवंडी की आवाम के लिए, लोकसभा के लिए आप किसको बेहतर चुनना पसंद करते हैं? अभी जीशान, आप भिवंडी के रहवासी है, ठीक है, आप पत्रकार है, लेकिन आप भिवंडी के रहवासी है। भिवंडी के इलेक्शन को आज तक किसी ने समझा नहीं, ना मैं समझा। ये वक्त आते आते पता चलता है। मैंने इसके पहले भी बोला था कि इंसान के हाथ में कम है, अल्लाह ताला के हाथ में ज़्यादा है। अल्लाह ताला जिसको चाहेगा उसी को नवाज देगा, भले लोग लाख कोशिश कर ले, लाख ये कर ले, तो ये अल्लाह ताला के हाथ में है। अब अभी तो फॉर्म भरने की तारीख 3 तारीख तक है, फिर फॉर्म छाननी होगी, फिर उसके बाद जो इलेक्शन की प्रक्रिया होगी, फिर उसके बाद प्रचार होगा। तो जो प्रचार में जो भी लोग का जो रुझान, जो मूड बनेगा, वो हिसाब से आगे। बादशाह भाई, इन तीनों में से अच्छा लोगों के लिए उम्मीदवार आने वाले वक्त में भिवंडी वासियों के लिए कौन रहेगा? मैं समझता हूँ बुरा तो कोई नहीं होता है, विचार उसके साथ में रहते हैं, और विचार जब खुलकर आते हैं जब उसके हाथ में कुर्सी दिया जाता है। तो विचारों का इलेक्शन है, जिसने भी वोट दिएगा, क्योंकि तीनों भी कोई कम नहीं, तीनों यहाँ के रहवासी है। लेकिन जनता को तो उन तीनों में से एक को ही चुनना पसंद करेंगे ना? तो बता रहा ना मैं आपको, इसके पहले भी बताया था कि भिवंडी का जो इलेक्शन है, ये 15 दिन पहले, 8 दिन पहले, 10 दिन पहले कोई डिक्लेरेशन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि इलेक्शन आते आते में जो लोगों का जो क्या मूड होता है और किस तरफ लोग जाती है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों का मन बदल सकता है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी ऑफ एकतावादी के भिवंडी शहर अध्यक्ष हैं, भिवंडी जिम्मेदार पद में है, और कहीं ना कहीं आपके भी काम लोगों ने देखा है और आपके भी काम है, आपके भी चाहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी बातों से भिवंडी शहर में बहुत फर्क पड़ सकता है कि मतलब आपके देखने से तीनों में से कौन अच्छा बेहतर होगा, तीनों में से लोग किसको सपोर्ट करें, किसका साथ दे और उनको अपना उम्मीदवार चुन के पसंद ना करे लाए। अभी मैंने दिशन भाई आपको वही बात बताया था कि तीनों में बुराई, बुराई तो किसी इंसान में नहीं रहती। वो जब कुर्सी आने के बाद, जब उसने जो उसके जो कारनामे है वो जब सामने आते, तो जब समझ में आता कि बुरा है। नया सवाल, जो देश की जो हालत जो चल रही है, देश के जो लोग मीडिया देख रहे हैं, देश जो सोशल मीडिया जो चल रहा है, वो हिसाब से जनता कुछ ना कुछ फैसला लेगी। चलिए जनता की बात कुछ देर के लिए दूर किया जाए, आपकी अगर बात किया जाए, आप तीनों में से अपना किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं भिवंडी शहर वासी हूँ, और भिवंडी शहर वासियों के लिए मैंने इस आरपी एकतावादी के अंदर पार्टी में काम करता हूँ। जिस तरह वो चलना चाहेंगे उनके साथ में चलूंगा। तो किसके साथ? तीनों में से आप भी तो किसी ना किसी को। नहीं, मैंने ऐसा बताया ना, मैं आपको इसके पहले भी बताया हूँ
कि भाई तीनों में अभी किसको कोई बुरा है ही नहीं उसके अंदर। बुरा अगर बुरा करता तो मैं बोलूंगा भाई तू बुरा किया मेरे साथ। लेकिन तीनों में से कोई एक को तो आप या जनता या मैं चुनना पसंद करेंगे ना, तो आप किसको चुनना पसंद करेंगे? मैंने इसके पहले भी आपको बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, लेकिन आज का दौर सोशल मीडिया का है 2024 के अंदर। आज मैं अगर अपने बच्चों को बताने जाऊंगा कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा है, तो वो बताता है कि ऐसा नहीं था, अभी ऐसा है, ऐसा करना है। तो ये दौर चल रहा है। ये दौर के साथ साथ पॉलिटिकल भी चल रही है, पॉलिटिकल लीडर भी चल रहे हैं। तो उसी तरीके से आपकी पार्टी और आप जिम्मेदार है भिवंडी शहर अध्यक्ष, तो आपके जो मुखिया हैं वो आने वाले वक्त में किसका सपोर्ट या साथ दे सकते हैं? नहीं, अभी हमारी पार्टी की तरफ से भी कोई बात नहीं है। हमारे राष्ट्रीय नेता है नाना साहब इंडे से है, महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष विकास निकम साहब है, और हमारे 4 नगर सेवक है, राम पाटिल है, महबूब की अम्मा है, और शरद धिले है, और भिवंडी शहर की बॉडी है पूरी तमाम। अभी बैठ के जो भी डिसीजन आएगा इंशाल्लाह वो काम करेंगे, उन्हीं का काम करेंगे, ईमानदारी के साथ उनको जिताने की कोशिश करेंगे। ये रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया एकतावादी के भिवंडी शहर अध्यक्ष है। कहीं ना कहीं इनकी बातों से अंदाजा लगा कि मतलब जो इस बार लोकसभा चुनाव के उम्मीदवार जो तीनों है, कहीं ना कहीं वो तीनों अपनी जगह सही है, और आने वाले वक्त में इनकी पार्टी ये खुद फैसला करेंगे कि वोट किसको देंगे। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो कुछ सवालों से बचते हुए महबूब भाई नजर आए। और ऐसे हम आपको खबरों के पीछे की वो खबर दिखाएंगे जिसे आप बाखबर सिर्फ आप देखते रहिए सत्य आज तक फ्रॉम भिवंडी।